अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताएंगे जिसके यहाँ शादी के कई सालों बाद तक औलाद नहीं हो रही थी, लेकिन फिर अल्लाह के करम से कुछ ऐसा हुआ कि उसके घर औलाद पैदा हो गई। और ये देखकर डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। और दोस्तों, पूरा वाकया सुनकर यकीनन आपका भी दिल खुश हो जाएगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लड़की की शादी को 7 साल का टाइम बीत गया, लेकिन वो औलाद की नेमत से महरूम थी। यानी उसके घर औलाद नहीं हुई। इसके खानदान और दोस्तों में जितनी भी इसके साथ की लड़कियां थी, वो सब कोई 2-3 या फिर 4-4 बच्चों की मां बन चुकी थी। तो ऐसे में इस लड़की की बहुत हसरत थी कि अल्लाह इसकी गोद भर दे। ये लड़की किसी से भी कुछ नहीं कहती, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करती कि या अल्लाह, मुझे मेरी खुशियां दिखा दे। दोस्तों, इसकी सारी सहेलियां और यहां तक कि इसके ससुराल में इसके बाद की जितनी भी शादियां हुई थी, वो सब साहिब औलाद हो चुके थे। और वहीं इस लड़की को अपने ससुराल वालों की चुपती नजरों और चुपते सवालों का सामना करना पड़ता। और वहीं ये खुद भी अपनी सूनी गोद को लेकर हमेशा परेशान और दुखी रहती। उसने हिम्मत करके अपना चेकअप भी करवाया, लेकिन ये सारी चीजें देखकर इसे और भी ज्यादा तकलीफ होती। और इसकी रिपोर्ट्स को देखकर डॉक्टरों ने भी तकरीबन नाउम्मीदी जाहिर की, और जिस वजह से वो हर वक्त दुखी रहने लगी। लेकिन दिल में एक उम्मीद ये भी रहती कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। डॉक्टर्स की बात कभी हातमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सिर्फ अपना अंदाजा और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ही कुछ कह सकते हैं। लेकिन हकीकी फैसला तो अल्लाह के इख्तियार में है। लड़की का दिल अगर बहुत ज्यादा उदास होता तो वो छुपकर अपने कमरे में जी भर के रो लेती। और कोई भी उसकी इस तकलीफ को नहीं समझ पा रहा था कि वो औलाद ना होने की वजह से खुद कितनी तकलीफ और अजियत से गुजर रही है। ससुराल वाले तो बातें बनाते ही थे, लेकिन रिश्तेदार और हमसायों की बातें जली पर तेल का काम करती। और उसकी सास कुछ बातें बाद में कर देती, जिन्हें सुनकर उसका दिल चाहता कि वो मर जाए या उन लोगों से कहीं दूर चली जाए, क्योंकि उन लोगों की बातें दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। लेकिन उसे उम्मीद थी तो सिर्फ अल्लाह से, अल्लाह के उस करिश्मे से। वो हर नमाज में रो रो कर बस अल्लाह से एक ही फरियाद करने लगी कि वो उसे औलाद की नेमत से नवाज दे। जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उसकी इबादत भी बढ़ती चली जा रही थी। वो बस अल्लाह की रहमत की आस में थी कि कब उसकी दुआ कबूलियत के दर्जे पर फाइज होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ जब इसकी देवरानी के यहाँ चौथे बच्चे ने जन्म लिया, तो उसके बाद उसकी सास के तानों में और भी ज्यादा शिद्दत आ गई कि तू तो बांझ है, तेरी वजह से मेरा बेटा बेऔलाद रहेगा। आखिर मेरे बेटे का ना जाने क्या कसूर है जो ये बांझ इसके पल्ले पड़ गई। एक दिन वो अपने देवर के बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी कि न जाने उसके दिल को क्या हुआ कि वो बच्चे को वहीं लिटाकर अपने कमरे चली गई। और उसके बाद ऐसा रोई कि सारे घर वाले वहां पर जमा हो गए। उसके दिल की हालत समझे बिना ही वो सोचने लगे कि ये देवर के बच्चों से जलती है, हसद करती है, इसी वजह से रोती है। मगर उन जाहिलों को कौन समझाता कि अल्लाह ने तो उसको ऐसा दिल दिया ही नहीं है जो कि किसी से जलने वाला हो। वो तो उन लोगों में से थी जो अपनी खुशियां भी किसी और की झोली में डाल दे और अपने मुंह का निवाला दूसरों के मुंह में डाल दे। वो तो बच्चे को प्यार करते वक्त अपनी सूनी गोद से इस कदर दिल गिरफ्तार हुई कि खुद पर वो काबू ना रख सकी। और आज उसके आंसू भी सारे बांध तोड़कर बहने लगे। लेकिन इन सब के बावजूद एक शौहर ही था जिसने उसे कभी ताना नहीं मारा। उसका शौहर उसे दिलो जान से प्यार करता। वो उसकी ख्वाहिश को समझ सकता था, लेकिन वो भी बेचारा क्या करता, क्योंकि इसके हाथ में भी कुछ नहीं था। अब एक दिन किसी ने कहा कि शौहर के भी टेस्ट करवाओ, तो उसके बाद तो जैसे घर में एक तूफान सा आ गया। लेकिन फिर बाद में इसके शौहर ने कहा कि टेस्ट करवाने में आखिर हर्ज क्या है। उसके शौहर का टेस्ट करवाया गया और जब रिपोर्ट आई तो वो ठीक नहीं थी। उसके शौहर का टेस्ट करवाया गया, उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो वो ठीक नहीं थी। फिर तो घर में एक तूफान सा आ गया। उसके बाद सब कहने लगे कि इस लड़की को फारिग करो, हम तुम्हारी कहीं दूसरी शादी कर देंगे। लेकिन उसका जो शौहर था वो किसी भी हालत में उसे तलाक देने को तैयार न था। शौहर की मोहब्बत में एक जर्रा बराबर भी कमी नहीं आई थी, बल्कि वो इसकी दिलजोई इस अंदाज में करता कि अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो हमें औलाद जरूर होगी, और अगर अल्लाह को मंजूर नहीं है तो इस पर भी उसका शुक्रगुजार है। उस औरत ने अपने शौहर से कहा कि आप दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो किसी भी सूरत में नहीं माना। एक दिन इसकी सास ने बहुत लानतान की, यहां तक कह दिया कि तुम चाहती नहीं कि हमारे घर खुशियां आए, मेरे बेटे का कोई वारिस हो, तुम बदजहनी नहीं बल्कि बद दिमाग भी हो। सास की जली कटी बातें सुनकर ये बहुत परेशान हुई और उसने वुजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई।
जब दुआ के लिए उसने हाथ उठाए तो ऐसी रिक्कत तारी हुई कि कुछ ना बोला जाए। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी और फिर सजदे में गिरकर अल्लाह से वो फरियाद करने लगी कि या अल्लाह, अगर तूने मुझे बेऔलाद रखना ही था तो तूने मुझे इस दुनिया में औरत के रूप में भेजा ही क्यों? औरत तो पूरी औलाद से ही होती है, तो फिर तूने मेरे वजूद को क्यों अधूरा रखा? या अल्लाह, सारी दुनिया के डॉक्टर चाहे जो मर्जी कहते हो, मुझे बस तेरा ही आसरा है। या अल्लाह, मेरी वजह से मेरे शौहर को तकलीफ और इस महरूमी से ना गुजार। या अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है। वो औरत सजदे में और भी दुआ मांगती रही। या अल्लाह, तुझे तेरे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जुल्फों का वास्ता है, मुझे औलाद की नेमत से माला माल कर दे। उस रात सजदे में रो रो कर उसने ऐसी फरियाद की कि उसकी आहो पुकार सुनकर कायनात की हर चीज शायद उसकी सिफारिशी बन गई और अल्लाह पर उसका भरोसा जीत गया। और उसके चंद हफ्तों बाद वो हुआ जिसकी किसी को कोई भी उम्मीद ना थी। डॉक्टर बार बार उसकी रिपोर्ट देख रहे थे और आखिर में उसको जिंदगी की नबील सुनाई गई कि वो मां बनने वाली है। इतना सुनते ही वो बिना किसी की परवाह किए हॉस्पिटल के फर्श पर वो सजदा रेज हो गई और अल्लाह का उसने शुक्र अदा किया कि अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा करम है कि तूने मुझ गुनहगार की सुन ली। इसलिए दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी भी हालत में मायूस नहीं होना चाहिए। बेशक अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है और लोग चाहे कुछ भी कहे, बस अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन रखे, न कभी किसी का बुरा सोचे और न बुरा करे, अपने दिल की जमीन को हमेशा पाक रखे। और प्यारे दोस्तों, एक दूसरे के लिए दुआ मांगना बहुत अच्छा और बेहतरीन अमल है, इसीलिए एक दूसरे के लिए दुआएं मांगा करें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि जो लोग बेऔलाद है तो अल्लाह पाक उन्हें औलाद की नेमत से नवाजे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो आप भी एक बार आमीन कहते। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।